बचनी देवी जी ने 45 साल पहले आत्मसमर्पण करने का सिर्फ नाटक किया था। ये घर जो हमारे दादाजी श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी ने इन्हें सिर्फ कुछ सालों के लिए किराए पे दिया था, यही घर इन्होंने हमसे हमेशा के लिए हड़प लिया। बस नाटक खत्म हुआ और ये जो बीच का पार्ट था उसे अभी तो ध्रुव का इक्का अपने पास है, घर के पेपर। देखना अब मैं कोर्ट में जाऊंगा और हम देखते हैं कि बचनी देवी कैसे बचती है। उस राघव को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। कल क्रिकेट खेलते वक्त इसका सर ना फोड़ दिया ना तो मेरा नाम शक्ति नहीं। कल क्यों, अभी चलते हैं। कल तक गुस्सा ठंडा हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो चलते हैं। पापा मुझे लगता है इसमें परमिशन की जरूरत नहीं है, जाके निपटा दो जल्दी से यार। सॉलिड। एक्सक्यूज मी, कैसे पिता है आप? अपनी बेटी को खून खराबे की परमिशन दे रहे हैं? What's wrong with you? अरे किसी के घर में टेंट लगाने के लिए पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्या कहती हो? ओ शख्स, ये तो टेंट लगाने की परमिशन दे रहे हैं। गौर से देखा जाए, सारी की सारी दुनिया को पता चल चुका है कि हमारा उनके साथ झगड़ा चल रहा है। जरा सी भी हरकत हुई तो सारा का सारा इल्जाम हम सब पर आ जाएगा। वैसे भी मम्मा ने उन्हें माफ कर दिया है। मेरे ख्याल में तुम्हें भी उन्हें माफ कर देना चाहिए। That's all. माफ नहीं, मैं तो साफ कर दूंगी उसे। आज मीडिया वालों के सामने इतना उछल रहा था, कल कोर्ट में चिल्लाएगा तब। Excuse me, मैं किस लिए हूँ? आपके कोर्ट में ना सिर्फ सबूत जैसा कुछ चलता है। दादी के एक वचन बहुवचन की कोई कदर नहीं होगी वहां पे। She's right. ये भी ठीक है। मैं एक आइडिया दूं? बोल। कैसा है आइडिया? शानदार जैसा कुछ। और मैं? तू तो मेरी जान है। अब देखती हूँ इस चूजे को। मम्मी, अपने प्राणनाथ को कुछ चद्दर वद्दर दे दो, ठंड से कांप रहे। बालक ये शीतलता का अनुभव नहीं कर रहे हैं, बल्कि घर का स्वामित्व सिद्ध करने वाले पत्र की सुरक्षा के लिए उसे अपने हृदय से लगाए हुए हैं। इन्हें यह भय है कि इस आवास पत्र को शत्रु कहीं लूट के ना ले जाए। दीदी, जीजा जी ऐसे पेपर खुद के साथ चिपका के रखेंगे तो भंवर सिंह जो है सो इन्हें ही लूट के ले जाएगा। जीजा जी आप एक काम कीजिए, हैट पहनना शुरू कर दीजिए, उसमें पेपर सुरक्षित भी रहेंगे और आप अच्छे भी लगेंगे। तुम्हारी तरह मेरी शक्ल उल्लू जैसे नहीं है, समझे? गधा कहीं का। प्राण प्रिय, इसका ये तात्पर्य नहीं था। तुम इसकी साइड मत लो, इससे बोलो कि मुझे सॉरी बोले। सॉरी किस बात का जीजा जी? मैंने तो परसों भी पैर फैला के सो रहा था, मैं उसमें उलझ के गिर गया, उसका सॉरी भी बाकी। प्राण प्रिय, आप विषय से भटक रहे हैं, कृपया मूल समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। पापा, मुझे लगता है हमें ये पेपर्स ऐसी जगह रखने चाहिए जहां आसानी से मिल जाए। भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सुनिए तो, मेरा आइडिया भी ठीक है। लोग इन सब चीजों को मुश्किल जगहों पे ही रखते हैं, इसलिए लोग ढूंढते भी ऐसी जगहों पे। हम ये पेपर्स को ऐसी जगह रखेंगे जो सबकी नजर के सामने हो और कोई सोच भी ना पाए। नहीं समझे? एक सेकंड। पापा, पेपर्स। दादाजी हमारे बीच ना होकर भी हमारी हक की लड़ाई में हमारे साथ है। क्या आइडिया है सलाह, किसी को पता भी नहीं चलेगा इस फ्रेम के अंदर पेपर्स हैं। यही तो मैं कहता हूँ आगे चलकर ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ना? हाँ, वही। मैंने भी आगे का कुछ सोचा है। क्या? सुनिए।
क्या बात है जीजा जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी कितने काम का हूं। ये किसका नंबर? हेलो, मिस्टर राघव त्रिपाठी, जी आप कौन? मैं सनसनी खबर का रिपोर्टर हूँ। मेरे पास बचनी देवी के खिलाफ एक ऐसा सबूत है जो आपके बहुत काम आ सकता है। क्या? आप कहाँ हैं? अभी आप मेरे घर आ जाइए ना। मैं नहीं आ सकता, आपके घर की निगरानी हो रही है और आपको ही आना पड़ेगा। मैं गली के छोर पे आपका इंतजार कर रहा हूँ और छिप कर आना ताकि कोई देख ना ले। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आप हिलेगा नहीं। कहाँ है सनसनी खबर वाले भाई साहब? इस तरफ। ये लो अपना इनाम और निकलो यहाँ से। बस 4 चने? बाकी चने खाने के लिए दांत सलामत रखे हैं, ये क्या कम है? चल निकाल। और तू कहाँ जा रहा है मिस्टर इंडिया? तूने बहुत परेशान किया है सरदार को, अब सरदार की परेशानी खत्म। The lack of rain in forest causes forest fire due to overheat causing pollution leading to human migration outskirts of the habitats. ये क्या बोल के मैं 2 मिनट दे दीजिए, भगवान से प्रार्थना कर दीजिए प्लीज प्लीज। 2 सेकंड भी नहीं है मेरे पास, सीरियल शुरू होने वाला है। चल आंख बंद कर। लग गई। सॉलिड नौटंकी, हाँ? बिना लगे गिरे क्यों? और आप भंवर मामा, जब दादी उसे माफ कर चुके हैं तो क्यों साफ करने पे तुले उसे? इसने सरदार का अपमान किया है, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। भंवर मामा, वो आपका सीरियल है ना, वो शुरू हो गया है। वो क्या हीरोइन का नाम है? मालती। मालती का पति कुछ मगरमच्छ बन गया है और जबड़े में दबोच रखा है उसने उसे। एक्चुअली जो तुमने दादी का अपमान किया ना, उसे तो मैं माफ नहीं कर सकती। लेकिन अब जब दादी तुम्हें खुद माफ कर चुकी है तो हम कौन होते हैं सजा देने वाले? और ये भंवर मामा की तरफ से मैं ही तुमसे सॉरी जैसा कुछ बोलती हूँ। मुझे पता है, हैरानी के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसे तुमने तो अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी। मैंने उसके और अपने बीच में दोस्ती की बुनियाद जैसा कुछ रख दिया है। और अब मैं उसके दिल की वीरान बगिया में प्यार के फूल खिला दूंगी। प्यार के फूल, प्यार के फूल, प्यार के फूल। तो अब देखते हैं कि हम दोनों में से कौन कामयाब होता है। वो मेरे दोस्ती के जाल में फंसता है या तेरे प्यार में पागल होता है। खैर, वो तेरी दोस्ती में पड़े या मेरे प्यार में, तुझे पेपर्स ला के दे या मुझे ला कर दे, ला कर देगा तो इस घर के पेपर्स ही ना। आखिर शक्ति ने मुझे क्यों बचाया होगा? पिंकी जी, ये क्या कर रही हैं आप? अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग के शादी करने जा रही हूँ। पर आपका बॉयफ्रेंड तो कहीं दिख नहीं रहा भागते हुए। अरे वो मेरे घर से क्यों भागेगा? अपने घर से भागेगा ना। तो आप भी अपने घर से कहाँ भाग रही हैं? आपका घर तो ग्राउंड फ्लोर पे। अरे कभी किसी हीरोइन को देखा है ग्राउंड फ्लोर से भागते हुए? हमेशा सेकंड फ्लोर से भागी है, दुपट्टा या रस्सी लटका के। मेरी फ्रेंड माला भी ऐसे ही भागी थी, लेकिन वो बेचारी गिर गई और उसका पैर टूट गया। ओहो, रस्सी हाथ से छूट गई होगी ना? अरे नहीं, रस्सी हाथ से नहीं छूटी, वो रस्सी को बालकनी से बांधना भूल गई। अरे मेरा बॉयफ्रेंड। हेलो, हाँ जानू। हाँ हाँ, बस मैं निकल रही हूँ। क्या तुम
तुम ऑलरेडी भाग चुके हो? किसके साथ? श्रेया के साथ? क्या? पर जिंदगी भर की रेस तो मेरे साथ ही लगाई थी ना? क्या? वो मुझसे भी तेज भागती है? प्लीज ऐसे मत करो ना। शाबाश, बिल्कुल इमोशनल जैसा कर दो उस किताबी कीड़े को। सब ठीक हो जाएगा। क्या पापा पिंकी जी लगा रखा है? रास्ते की जो ऑफिसर लेकर आओ। दगाबाज, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? पिंकी जी, क्या हुआ? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। धोबी का तो होता है ना। मेरे बॉयफ्रेंड ने भागने का प्लान मेरे साथ बनाया और अमल किसी और के साथ कर लिया। लाओ रस्सी दो। ये क्या कर रही हैं आप? फांसी का बंदा बना रही हूँ। नहीं जीना मुझे इस दुनिया में, मर जाना चाहती हूँ मैं। एक फेवर करोगे? हाँ। ये जो दूसरा सिरा है ना, पंखे पे लटका दो। पंखा तो नहीं है, सॉरी, कल ही रिपेयरिंग के लिए दिया है। तो तुम ही मेरा गला दबा दो। देखिए पिंकी जी, सुसाइड करना ना पाप है और बुज़दिली भी। सच? जी। 2 in 1 सुसाइड कैंसर। पर अब मैं कैसे जीऊंगी? मुझसे थोड़ा सा दूर प्लीज। तुम ही बताओ, अब मेरे आंसू कौन पहुंचेगा? कौन? थैंक्स, मुझे पता था तुम मेरे जख्मों पर मरहम से रोल लगाओगे। मैं कुछ समझा नहीं। बाप रे, मैं सब समझ गई। मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या समझ के चली गई? चल मुर्गी बन। मैं मुर्गी कैसे बन सकता हूँ? मैं मुर्गा बनूंगा क्योंकि मैं तो लड़का हूँ ना। बट आई हेट बॉयज। चल मुर्गी बन। कुकड़ू को कौन बोलेगा? चल बोल। मैं तो मुर्गी हूँ ना, कुकड़ू को तो मुर्गा करता है। अच्छा, तो अंडा दे दे। आखिर मैंने किया ही क्या है? क्यों बेटा, भूल गया? बटुक नाग के साथ मिलकर तूने क्या किया था? जरा याद तो कर। क्या छेने की मिठाई है? तुमने ट्राई की? अरे ये लो। मुझे सब पता है। तू उस दिन का बदला लेने आया ना मुझसे, लेकिन तुझे क्या लगता है मेरी शक्ल में पागल लिखा है क्या, जो मैं तेरी प्लेट की मिठाई खा के अपना पेट खराब करने वाली हूँ? I just hate boys. पापा ने ईंट का जवाब पत्थर से देना सिखाया नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है? तुम मैं खा के दिखाता हूँ। मैं ना यही वाला पीस खाती हूँ। क्या पता तूने बाकी के पीस में कुछ कुछ मिलाया हो तो? वाइफा में अच्छी है। थैंक यू यार। वापस से थैंक यू। ब्लीचिंग पाउडर, टिश्यू पेपर। वाकई में पापा ने ईंट का जवाब पत्थर से देना सिखाया ही नहीं है। ये तो मैं खुद ही सीख गया। अब रात भर खुजाना अपना हाथ। तूने इस कटुकनाथ का साथ दिया ना, दोनों का इनकाउंटर करूंगी मैं। चल नकली बिल्ली। क्यों बेटा, आ गया ना याद? हाँ। तब तो दादी का फंक्शन चल रहा था, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बोला। तो इस कटुकनाथ को मेरे हाथ तो लगने दे, देखना क्या करूंगी मैं उसके साथ। I just hate boys. चल अभी सजा पूरी कर। वो तो मैं मनन भैया के बहकावे में आ गया था। दीदी, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। नहीं चाहिए मुझे तेरा आइडिया। नीचे बैठ के अपनी सजा पूरी कर। यहाँ से हिलना नहीं अभी, जब तक मैं ना बोलूं। शक्ति! Yes! क्या हुआ मेरी ड्रामा क्वीन? पिघला वो पत्थर का सनम। अरे कुछ समझेगा तो पिघलेगा ना। वो तो सिर्फ किताबों की भाषा समझता है, उसके बिना तो उसकी दुनिया अंधेरी है। शपथ! अरे ये अचानक से लाइट को क्या हो गया? शपथ मेरा हाथ
चली गई? दिव्यानी! गौर से देखा जाए तो आई कांट सी एनीथिंग। माचिस ले आओ, माचिस, कोई तो माचिस ले आओ। दिव्यानी! दिव्यानी, ये मैं हूँ, धर्मवीर। देखो, क्या कहती हो? अरे आप इस तरह भूत बन के क्यों घूम रहे? ओह सॉरी, पर वो बिजली के साथ पानी में चला गया था, तो मैं नहाता कैसे? क्यों? क्या कहती हो? इसमें वो बेचारी क्या कहेंगी? कहेगा तो बिजली वाला। अभी जाके उसे उठाता हूँ। भंवर, मेरा मतलब है अभी जाके उसे जगाता हूँ। भंवर सिंह, इस वक्त किसी को भी जगाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि अब हम डाकू नहीं हैं, आम आदमी हैं। कभी कभी तकलीफ हो सकती है, हमें उसे झेलने की आदत डालनी चाहिए, समझे आप लोग? मैं कुछ कहूँ? कहिए ना, मैंने आपको कभी रोका है? मैं ये कह रहा था कि अगर हम वहाँ पर जाते हैं। भंवर सिंह, तुम एक काम करो, कुछ हाथ वाले पंखे और कुछ मोमबत्तियां ले आओ। हाँ, हम सब प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा मम्मी। वो कंजूस, मक्खी चूस, फोकट चंद, चाटू श्रीवास्तव, अगर उसने प्रोफेसर साहब को एक मोमबत्ती या पंखा भी दिया ना, तो उसका किराया भी वसूल कर लेगा। हाँ। क्यों? क्या कहती हो? बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी। सॉरी बेटा पिंकी, तुम यहीं थी? मुझे लगा तुम तो कब की चली गई थी। नहीं सरदार। अरे अच्छा हुआ तुम ले आए, अब चलो चलते हैं। अरे हाँ, आप कुछ कहने वाले थे ना? हाँ। तो फिर कहा क्यों नहीं? देखिए, अगर आपको कुछ नहीं कहना होता ना, तब आप पूछिए मत कि कुछ कहूँ, और अगर कुछ कहना होता है तो फिर कह दीजिए, पूछने की क्या जरूरत है? ये भी ठीक है। कहिए। मैं ये कह रहा था कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे। बाप रे, रात बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं प्रोफेसर साहब सो ना जाए, हमें उनके घर चलना चाहिए। हाँ, चलो चलो। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हो? देवयानी, किचन में पानी रखा है, इनको दे दो, जाओ जाके नहाओ, बाद में आना, ठीक है? Yes, Mama. Please take it yourself. Thank you. Oh, so hot. पता नहीं कौन आ गया। एक तो उस प्रोफेसर के बच्चे ने आज खाने नहीं दिया, और ये सोने नहीं दे रहे। अरे यहाँ खड़े खड़े काहे बड़बड़ा रहे हैं? तनिक डोरबा तो जाके ओपन कीजिए ना। हाँ, जा रहे हैं। जाइए। जा तो रहे हैं कविता जी, वहीं जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है दरवाजा ठोकने का? ये कोई तरीका है दरवाजा ठोकने का? मेरा मतलब है, ये कोई तरीका है जोर जोर से दरवाजा ठोकने का? अरे अगर मैं नहीं जागता तो? रजनी भाई, पाला दो। हो गया। हाँ, वो मुझे मौका नहीं मिला था ना फंक्शन में आशीर्वाद लेने का, तो हिसाब लगा के देख लो। आज हमारी बाईं आंख फड़फड़ा रही थी, तो लगा कि कुछ आज जरूर अच्छा होने वाला है ना? श्रीवास्तव जी, बाई आंख तो हमरा फड़कता है ना, लिटिचिया लोग का दायां आंख फड़क रहा होगा। का है ना, फीमेलवा का अलग होता है, मेलवा का अलग होता है, समझ रहे हैं ना? कोई बात नहीं माई, आप खड़ी क्यों हैं? आइए बिराजिए ना। नहीं नहीं, दरअसल लाइट चली गई, तो हम लोग यहाँ पर देखने आए कि प्रोफेसर साहब को कोई। अभी अभी हमरा फैन में तो चल ही रहा है, ये देखिए। हमारे यहाँ लाइट गई तो हमें लगा कि पूरे मोहल्ले की लाइट गई होगी, और प्रोफेसर साहब को कोई तकलीफ ना हो, तो इसलिए हम लोग ये मोमबत्तियां और पंखे लेकर के आ गए। परंतु यहाँ तो विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। हमें ऐसा प्रतीत होता है मात्र आपके घर में ही विद्युत ऊर्जा का अभाव है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। स्वामी, इसका तात्पर्य? अरे देखो ना सरला, एक तो उमस भरी गर्मी, ऊपर से मच्छर भी बहुत है।
तुम्हें भली भांति याद होगा जब हम अपना घर पाने के लिए धरने पर बैठे थे तो ऐसी ही तकलीफ झेलनी पड़ी थी, और जिनके कारण तकलीफ झेली अब उनको भी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आ, 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 आ।